हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1091 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगाओ हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत थाउजेंड सनी और उस बड़े से रोबोट से होती है जहां वेगा पंक नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी फ्रैंकी खुश होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने आपके घर बेल्डीमोर की लैब में 2 साल बिताए हैं और मैं आपको बहुत खुश दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उसॉप उस बड़े से रोबोट को देखकर खुश हो रहा होता है और सोचता है कि ये जनरल फ्रैंकी से कितना बड़ा होगा। काश लूफी और चॉपर भी इसे देख पाते। दूसरी तरफ सांजी और ब्रूक उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक लड़की होती है। तभी रॉबिन बोलती है कि रुको, मैंने कभी नहीं सुना है कि वेगापंक एक औरत है। तब ब्रूक सोचता है कि हाँ, वेगापंक के बारे में कहा जाता है कि उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग है। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम है स्टेला। मैं हूँ पंक टू, वेगा पंक लिलिथ। हमारा रिसर्च बजट हमेशा कम होता है, इसलिए अपने सामान मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तब नामी कहती है कि क्या, तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ समुद्र जम रहा है और तुमने ही हमें डूबने से बचाया है। तब स्टेला बोलती है कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी। किसी भी जहाज के लिए इस जगह आना आवश्यक रूप से असंभव है और अगर तुमने कुछ किया तो ये लोग तुम्हें पानी में डुबाकर मार डालेंगे। तभी पानी में से बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स निकलते हैं जिसे वो सी बीस्ट वेपन्स कहती है। और अगर तुम डूबना नहीं चाहते हो तो अपना सारा सामान मुझे दे दो। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो लिलिथ? तब स्टेला बोलती है कि चुप हो जाओ शाका, मैं वही कर रही हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ। तभी शाका कहता है कि तुम फिर से लूटमार कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक वैज्ञानिक हो। तभी स्टेला बोलती है कि खुद पे गर्व करने से ज्यादा बजट नहीं मिलेगा। तुम मुझ पर अपने श्रेष्ठ और शक्तिशाली होने का व्यवहार मत करो। तभी शाका कहता है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये स्ट्रो हेड पायरेट्स है जिनका कप्तान हाल ही में समुद्र का एम्परर बना है। तभी स्टेला कहती है कि मुझे मालूम है और एम्परर के पास बहुत सारा खजाना भी होना ही चाहिए। तभी शाका कहता है कि अगर यही तुम्हें चाहिए तो तुमने गलती कर दी है। तभी वो कहती है कि गलती, मैंने चारों तरफ से उन्हें सी बीच से घेर रखा है, वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तब शाका कहता है कि नहीं, तुमने उन्हें कम समझा है। देखो उस जहाज के तलवारबाज को, उसकी बाउंटी 1 बिलियन 100 मिलियन बैरीज है। उसका नाम पायरेट हंटर जोरो है। वो शांत इसीलिए है क्योंकि उसे मालूम है कि वो तुम्हें वहां से तुरंत मार सकता है। उसके पीछे डीमन चाइल्ड निको रॉबिन है, वो भी उसी की तरह है। तब स्टेला बोलती है कि वो लोग इतने सारे सी बीस वेपन से कैसे लड़ सकते हैं। तब शाका कहता है कि ताकतवर लोगों को पता होता है कि उन्हें सबसे पहले किसे मारना है और इस समय केवल तुम मुसीबत में हो। तब स्टेला बोलती है कि ये शोर मचाने वाले मुर्ख केवल धोखेबाज है, मैं खुद इनके झांसे में आ गई हूँ। तभी जोरो बोलता है कि ओए वेगापंक, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मांगों से सहमत हो, ठीक है? तब स्टेला बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। दूसरी तरफ से शाका कहता है कि हाँ, यह ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद में लूफी, चॉपर, जिम्बे और बॉनी का दृश्य दिखाते हैं जहाँ वो चलते चलते थक जाते हैं। तभी बॉनी बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तब ये सिर्फ एक साधारण सी प्रयोगशाला थी। तब लूफी पूछता है कि वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तब जिम्बे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें वेगा पंक से कुछ काम है। तभी बॉनी बोलती है कि इसका जवाब ये है कि मैं उसे मार सकती हूँ। तभी चॉपर बोलता है कि रुको, क्या हुआ? तब बॉनी कहती है कि मेरे पिता को वेगा पंक ने पूरी तरह से साइबॉर्ग बना दिया है। तब लूफी कहता है कि साइबॉर्ग कितना अच्छा है, लेकिन उस बात पर बॉनी चिढ़ जाती है और कहती है कि अब उन्होंने अपना सारा होश खो दिया है। उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो अब केवल एक जिंदा हथियार बन चुके हैं और इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। ये बात सुनकर लूफी बॉने से माफी मांगता है। तभी वो एक सीढ़ी के पास आ जाते हैं जिस पर चढ़ने से वो एक एड आइलैंड के ऊपर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही लूफी ऊपर आता है वहां का दृश्य देखकर वो चौंक जाता है। उन्हें हर तरफ सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई देती है। उस जगह मछलियां हवा में उड़ रही होती है। तभी वहां एक बहुत बड़ी व्हेल भी उड़ते हुए दिखाई देती है। वहां एक ड्रैगन और एक रोबोट लड़ रहे होते हैं जिसे देख लूफी चौंक जाता है। वहां का दृश्य देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और उस ड्रैगन के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन के मुंह में चला जाता है। लेकिन अचानक से वो उससे बाहर भी निकल आता है, इसके कारण वो नीचे गिर जाता है। तभी वहां बोने को एक बड़ा सा परफेक्ट दिखाई देता है और वो उसकी तरफ भागने लगती है। उसी चीज को देख लूफी और चॉपर भी उसके साथ भागने लगते हैं।
लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, हर बार उसके आर-पार हो जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे खा नहीं पाते हैं। तभी लूफ़ी कहता है कि ऐसा मत कहना कि हमें पता लगे बिना ही हम मर गए हैं। तभी वहाँ जिम्बे आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये ऐसा इसलिए नहीं है कि हम भूत बन गए हैं, बल्कि ये एक बफेट का होलोग्राम है। तब लूफ़ी बोलता है कि फिर हम इसे कैसे खा सकते हैं? तब जिम्बे बोलता है कि आसान शब्दों में ये असली का पफेट नहीं है। तब लूफी बोलता है कि फिर मुझे एक असली का पफेट ला के दो, मुझे भूख लग रही है। तब जिम्बे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है जो सही है कि यहाँ कोई भी खाना नहीं है। ये बात सुनकर लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ बोने आती है और बोलती है कि ये एक थ्री डायमेंशनल इमेज है जो लाइट की मदद से बनाई गई है। ये चीज बिल्कुल किसी कहानी की तरह है। तभी लूफी गुस्से में बोलता है कि फोटो, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की, जो है वो नहीं है, इसी वजह से मैं उस ड्रैगन के आर पार हो गया था। तब जिम्बे कहता है कि ये रोबोट भी होलोग्राम ही होगा, कोई भी ऐसा कुछ नहीं बना सकता है। तभी चॉपर को एक चीज दिखाई देती है जहाँ बटन्स के ऊपर खाने की फोटो लगी हुई होती है। तभी बोने कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ सभी चीज नकली है। तभी जिम्बे कहता है कि मैंने अभी ध्यान दिया है कि ये जगह गर्म है, जबकि इसके आसपास का समुद्र काफी ठंडा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, हाँ बेशक ये एक ठंडा आइलैंड है, लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई एसी के कारण ये आइलैंड इतना गर्म है। मैं इस आइलैंड का तापमान यहाँ की मिट्टी की मदद से काबू कर सकती हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। उसे देख सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी लूफी कहता है कि ये तो काइडो से भी बड़ी है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर यहाँ का तापमान अच्छा है तो तुम यहीं पर रहो, क्योंकि मैं मेरे काम पर जा रही हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। तभी लूफी गुस्से से बोलता है कि मुझे भूख लग रही है और तुमने ही उस नकली पफेट को बनाया होगा। और फिर लूफी उसे होलोग्राम समझकर उस पे हमला करता है, लेकिन वो लड़की होलोग्राम नहीं होती है और फिर लूफी को एक जोर से मुक्का मारती है और वो सीधा जाकर उस यंत्र से टकराता है, जिससे तुरंत एक बर्गर बन जाता है। उसे देख तीनों लोग चौंक जाते हैं और फिर तीनों खुशी से उसे खाने लगते हैं। उसके बाद उस यंत्र का इस्तेमाल करके वो कई खाने की वस्तु बनाते हैं और खाते हैं। तभी वो लड़की जिम्बे से कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि उन्हें ये पसंद आया। तभी जिम्बे पूछता है कि वैसे ये हो कैसे रहा है। तब वो लड़की बताती है कि ये एक अपने आप काम करने वाली खाना बनाने का यंत्र है। जब तक इसमें सामग्री है तब तक ये 500 प्रकार के व्यंजन केवल 1 मिनट में बना सकती है। बची हुई सामग्री अपने आप खाने में बदल जाती है। काश हम इसे ब्लूप्रिंट के अनुसार बना पाते, लेकिन लोगों की कमी के कारण हम इसे बड़ा नहीं बना सके। आइलैंड का एसी भी इसी तरह है। अगर हम इस आइलैंड का तापमान काबू में कर सकते हैं तो हम हर जगह भी ये काम कर सकते हैं। मैंने ऐसी अद्भुत चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन परिस्थितियों के कारण कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है। अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं पूरे मौसम को काबू में कर पाती। दुनिया में टेक्नोलॉजी और पैसों की कमी है। मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? और फिर वो गुस्से से हवा में उड़कर उस ड्रैगन को मुक्का मारती है। उसे देख बौने चौंक जाती है कि उसने एक होलोग्राम को मुक्का मारा है। तभी जिम्बे उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? तब वो कहती है कि मैंने लाइट प्रेशर ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण वो लाइट नहीं रही। इसी की मदद से वो किसी भी होलोग्राम को महसूस कर सकती है। तभी जिम्बे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो कहती है कि मैं एक लौती तेज दिमाग वाली वैज्ञानिक हूँ जिससे तुम काम करवा सकते हो। मैं हूँ डॉक्टर वेगापंक। ये बात सुनकर लूफी और चॉपर चौंक जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बौने कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या बात कर रही है। उसी के साथ ही एपिसोड की समाप्ति होती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।